लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जेपीएनआईसी जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर को एलडीए को सौंपने पर सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव ने कहा कि जयप्रकाश नारायण लोकतंत्र और समाजवाद के नायक थे, लेकिन मौजूदा सरकार ने उनके नाम पर बने इस ऐतिहासिक सेंटर को बर्बाद कर दिया है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार ने जेपीएनआईसी को बर्बाद करने के बाद अब इसे लखनऊ विकास प्राधिकरण एलडीए को सौंप दिया है। आगे उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस सेंटर को बेचना चाहती है तो समाजवादी पार्टी इसे खरीदने के लिए तैयार है, ताकि जेपी नारायण के विचारों और विरासत को संरक्षित किया जा सके। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि वे और वरिष्ठ नेता राजेंद्र चौधरी जेपीएनआईसी के फाउंडर मेंबर हैं। उन्होंने दुख जताया है कि सरकार ने जेपीएनआईसी की कमेटी को भी भंग कर दिया है, जिससे इस संस्थान का संचालन और उद्देश्य पूरी तरीके से खत्म हो गया है। हमें और चौधरी साहब को विशेष दुख है, क्योंकि हम दोनों लोग फाउंडर मेंबर थे जेपीएनआईसी के। चौधरी साहब अपना भी कार्ड दिखाओ। इस सोसाइटी हम लोग फाउंडर मेंबर थे और कई प्रतिष्ठित लोग थे इसके फाउंडर मेंबर। कितने साल बंद रखा है इन्होंने, उसकी कहानी हम लोगों ने समय समय पर सुनी है, देखी है, पढ़ी है। बंद रखा, बंद के बाद क्या किया इन्होंने? बंद रखा उसको। एक बार हम एक चैनल के इंटरव्यू के लिए हेलीपैड पे चले गए तो चौकीदार को सस्पेंड कर दिया। कैसे चले गए वहां? पानी की बोतल जेब में थी। इनके पेड सोशल मीडिया में जो एक्टिविस्ट हैं, भाजपाई जो हैं, उसमें उन्होंने कहानी बना दी कि हम बोतल रखे हुए जेब में। एक बार तो हम लोग जिद करके, आप सब लोग धरने में बैठे थे, संपूर्ण क्रांति के आंदोलन को, और उस समय सरकार के सामने आम लोगों को खड़ा कर देना, जनमानस को खड़ा कर देना और इतने बड़े आंदोलन को खड़ा कर देना। जयप्रकाश जी, उनके नाम पर ये स्मारक बना, समाजवादियों के नाम पर बना। और हमारे मंत्री जानते होंगे कि जिस समय, और पुराने जितने भी लीडर्स हैं और आप में से साथी रहे होंगे उस समय, वो जानते होंगे कि जब नेताजी ने शिलान्यास किया था तो उस समय सभी महत्वपूर्ण समाजवादी नेता उस मंच पे थे। नेताजी ने शिलान्यास किया, जॉर्ज फर्नांडिस जी थे, हमारे पार्टी के ब्रजभूषण तिवारी जी थे, मोहन सिंह जी थे, और जितने भी समाजवादी नेता थे और सरकार के मंत्री लोग सब थे उस समय। और इसका शिलान्यास हुआ था। ये कहा गया था कि ये सेंटर बनेगा समाजवादियों का, जहां पर नई पीढ़ी के लोग आकर के देख सकेंगे कितना बड़ा संघर्ष और आंदोलन हुआ, कितना बड़ा लोकतंत्र को, समाजवाद को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए जेपी बाहर निकले। उनके साथ पूरे देश की जनता जुड़ गई और उसका परिणाम यह हुआ संपूर्ण क्रांति के आंदोलन की कि बदलाव आ गया दिल्ली में, नई पार्टी बन गई उसमें। और वही लोग, सोचिए, जिन्होंने जेपीएनआईसी को बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया, अब बिहार में जाकर के किस मुंह वोट मांगेंगे? सोचिए, जितना लोकप्रिय, जितना जनसंघर्ष यूपी में हुआ, उससे ज्यादा बिहार की जनता जुटी थी। जब रैली हुई उसी के बाद तो और घटनाक्रम हुआ। एक बड़ी रैली जो हुई वहां गांधी मैदान में, उसके बाद ही दूसरी घटनाक्रम हुआ। सोचिए, जयप्रकाश जी इतना बड़ा नाम, आजादी से लेकर के लोकतंत्र को बचाने को लेकर के और देश को नई दिशा देने के लिए, विचारों की नई दिशा देने के लिए, संघर्ष का रास्ता दिखाने वाले, उनकी याद में उनको समर्पित म्यूजियम और ये बिल्डिंग, सोचिए, सरकार पहले चलाई नहीं तो बर्बाद कर दी। बर्बाद करने के बाद एलडीए को दे रहे हैं। सोचिए, आप एलडीए के बाजार देख के आइए, एलडीए काम देख के आइए। आप गोमती नगर में देखिए, कोई बाजार उनका जो बनाया हुआ हो, कबूतर खाना लगता है, मछली बाजार लगता है। किसी भी उस जगह पर आप देख करके आइए,
एलडीए का अपना काम क्या, वो ये काम करेगी एलडीए, बताओ, चलाएगी होती है। ये सोची समझी रणनीति है कि पहले सोसाइटी को खत्म करिए कैबिनेट डिसीजन से, फिर इसको बेचने की तैयारी करो। मैं एक बार फिर दोहराता हूं आपके सामने कि अगर बेचना ही है तो हम समाजवादी लोग लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि एक बात कह देंगे तो वो खराब लगेगी, वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं। एक दिन हम कह गए थे कहते कहते। तो हम समाजवादी लोग चाहे चंदा इकट्ठा करें, चाहे कुछ करें, क्योंकि हमारे साथ इमोशनल आइडियोलॉजिकल कनेक्ट है इसके साथ, इसलिए हम नहीं चाहते कि इसको बर्बाद किया जाए, कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट किया जाए। क्योंकि अगर ये सरकार के हाथ में, सरकार कुछ करेगी तो बेचने की तैयारी करेगी, और इनकी सोची समझी रणनीति होती है निराश करने की। न जाने कितने लोगों की सिक्योरिटी वापस ली, न जाने कितनों के घर वापस लिए, छीन लिए इन्होंने। क्यों नीचा दिखाते हैं? ट्रस्ट को छीन लिए, घरों को छीना इन्होंने, आरोप लगवाया बदनाम करने के लिए। पहले क्या कहा जेपी नायसी के बारे में, आप याद कीजिए, कितनी जांच की इन्होंने। एक इनकी सरकार में कुदाल मंत्री हुआ करते थे, याद कीजिए आप लोग, कुदाल मंत्री थे, मंत्री हैं कि नहीं है पता नहीं। बोले हेलीपैड क्यों बना इसमें? अरे भाई इतनी ऊंची बिल्डिंग होगी, बिल्डिंग लॉ ये कहता है कि हेलीपैड होना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी में अगर जरूरत पड़ेगी तो क्या है, कैसे आप बचाओगे लोगों को। वहां पर वर्ल्ड क्लास ओलंपिक साइज ऑल वेदर स्विमिंग पूल था, लॉन टेनिस कोर्ट थे। हालांकि मुझे नहीं पता कोई फॉलो कर रहा है विंबलडन की नहीं कर रहा है। सोचिए क्या होता है, कई बार जिसका नाम सबसे ज्यादा होता है, 21 साल का कोई जीता, सोचिए पहली मैच में हार गया, कैसा समय बदलता है देखिए। इसमें इंडोर टेनिस कोर्ट है, सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है इसके अंदर, पार्किंग के लिए 1000 से ज्यादा गाड़ियों की बिल्डिंग है, तमाम रेस्टोरेंट के लिए जगह है, कैंटिलीवर स्विमिंग पूल है, न जाने क्या क्या उसके अंदर, और वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चर है ये। सोचिए ये हालत है। तो ये समाजवादियों का बनाया हुआ, और बदनाम करने के लिए क्या क्या कहा इन्होंने कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। अभी भी हम और आप लोग खबर पढ़ रहे होंगे, हमारे तो घर में ही घुसे थे सब ये कैमरे, सब कैमरे गए थे, ये सब कैमरे गए थे, याद होगा। मैं तो चाहता हूं सब कैमरे एक बार फिर जेपी नायसी चले, हम सब लोग चलें जेपी नायसी, कम से कम देखें तो सही कि इन्होंने इतने वर्षों में क्या बर्बादी की, और अब फिर बर्बादी करके किसको दे रहे हैं। आप सोचिए, आम खाए जा रहे हैं, आम दिखाए जा रहे हैं, वो मेला कहां लगा है बताइए आप? समाजवादियों का बनाए हुए स्थान पर, अवध शिल्पग्राम। तो अगर आज ही मेला लगा, हमेशा मेला क्यों नहीं लग रहा? इन पे स्थान ही नहीं है कहीं कुछ करने के लिए। और अभी मुझे जानकारी मिली है इनके लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो ये, सबसे ज्यादा सुनार मारे जा रहे हैं। हमारे साथी पार्टी के पंकज वर्मा जी कल ही मिले, केवल 15 की सूची दे पाए हैं, लेकिन मुझे याद है पिछली बार एक बार मैंने इकट्ठी की थी सूची, कई 100 मारे गए थे सुनार।